Dear students, as you know that today we are going to start our geography first subject, and the subject which we are going to start, it is part of SST. तो ये SST का एक हिस्सा है ज्योग्राफी, और इसके अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसकी बेसिक जगह के बारे में पढ़ा जाता है, और उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो चैप्टर इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में है, कि अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम में, अर्थ जो है वो उसके बारे में हम रिलेटेड। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तस्वीर भी बनी हुई है सोलर सिस्टम की। आपके सोलर सिस्टम में आपने देखा कि सन है, मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, और इसी में आपको एक ग्रीन सा यहाँ पे आपको अर्थ भी दिखाई दे रहा है, जिस पे हम और आप बसे हैं और रहते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ थोड़ी बहुत मालूमात इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये देते रहेंगे, और अर्थ के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स और जो दूसरे सैयारे और स्टार्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सूरज गुरूब होता है, डूबता है, तो उस वक्त कितना खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सो आप देखेंगे कि एक या दो डॉट जो है चमक रहे होंगे कहाँ पे, आसमान में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता जाएगा स्टार्स का। यू कैन नॉट काउंट दम एनी मोर, अब आप उसको ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं। ये वहाँ की बात है जहाँ पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो स्टार्स बहुत सारे नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि आपके लिए काउंटेबल हो जाए, लेकिन अक्सर जगह जहाँ पॉल्यूशन फ्री एरिया होता है वहाँ पे स्टार्स क्लियर दिखाई देते हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद द टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा जो आसमान है वो चमकीले इन चीज़ों से भरा रहता है। सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम, कुछ तेज़ कुछ हल्के होते हैं। इट सीम एज इफ़ द स्काई इज स्टड विद डायमंड। ऐसा लगता है कि आसमान को सजा दिया गया है डायमंड्स से। दे ऑल अपीयर्स टू बी रिंकलिंग, वो सब चमकते हुए, जलबुझ करते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट रिंकल एज अदर्स। तो अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें से आप कुछ आपको ऐसे भी दिखेंगे जो रिंकल नहीं कर रहे होंगे, जगमगा नहीं रहे होंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन। सिर्फ वो चमकते हैं जैसे मून चमकता है, वैसे ही वो चमकता है, जलबुझ नहीं होता है इसके अंदर। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सीन द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। इसके अलावा आप मून को भी देखते हैं अक्सर व बेशतर दिनों में। इट मे हाउ एवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड इट डिफरेंट पोजिशन। आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइज़ का चांद दिखाई देगा, और अलग अलग जगहों पर दिखेगा। आप किसी दिन देखेंगे आपके छत के राइट साइड है, किसी दिन देखेंगे आपके छत के लेफ़्ट साइड है। तो इस तरह आपको डिफरेंट तरह का जो है साइज़ और डिफरेंट वो आपको मून का दिखता रहेगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन द मंथ्स टाइम। महीने में सिर्फ एक बार आप पूरा चांद गोल मटोल सा देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट, और इसको फुल मून नाइट कहा जाता है, और उसको पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है, और 14वीं का चांद कहा जाता है उर्दू में। अ फॉरनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, ठीक है, उसके बाद आप उसको पूरा नहीं देख सकते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या, और ये अमावस्या जिसको कहा जाता है, नया मून की रात कही जाती है इसको, ठीक है, जो यानी पूरे चांद के बाद वाला जो होता है, अगला दिन जो होता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। उस दिन आपको साफ सुथरी दिखाई देगी। डू यू रिमेंबर वाई कुड वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं इस चांद को, और दूसरे जो स्टार्स वगैरह होते हैं आसमान में, दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। इसका जवाब दे रहे हैं खुद ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की बहुत तेज़ रोशनी होती है, डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो ये जो सारी इतनी तेज़ जो रोशनी होती है, ये इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, इन सारे स्टार्स को
नहीं देखने देती है, ठीक है, इसलिए वो सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। तो सन है, चांद है, सूरज है और सारे जो ये पार्ट स्टार्स हैं इनको कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहा जाता है। अगर आपको कोई सवाल पूछे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या होती हैं तो आप कह सकते हैं कि सूरज, चांद और दूसरे जो आसमान के अंदर चमकने वाले सितारे हैं वो सब कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहे जाते हैं, ठीक है। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं जो बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ ग्लासेस। वो बहुत सारे गैस से मिलकर बने हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपने ही गर्माहट है, अपनी लाइट है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो वो एक बड़े अमाउंट में छोड़ते हैं। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इनको जो है, जो अपना खुद छोड़ते हैं, इनको स्टार्स कहा जाता है, खुद जिनकी लाइट और हीट होती है। द सन इज़ अ स्टार। तो सन जो है ये क्या है, ये एक स्टार है। समझ में आया आपको बात। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ठीक है। ऐसी इतने ज़्यादा, काउंटलेस कहते हैं बहुत ज़्यादा ये चमकने वाले, जिनको काउंट ना किया जा सकता हो, जो लातादाद हों, लामहदूद हों, ये जो चमकने वाले स्टार्स होते हैं रात में आपको स्काई में बहुत सारे दिखाई देंगे और ये सूरज की तरह ही होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगते देखने में। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हमें जैसे सूरज की गर्मी महसूस होती है वैसे इन स्टार्स की गर्मी महसूस नहीं होती। एंड दे लुक सो टीनी, और बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्यों इतने छोटे दिखाई देते हैं, उनकी गर्मी क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे, सूरज से भी ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा हम लोगों से वो दूर हैं, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो आगे कह रहे हैं, पेज नंबर 2 पे आ जाइए। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपको मालूम है कि जब किसी भी चीज़ को दूर से देखा जाता है तो वह हमेशा छोटे दिखाई देते हैं। कोई बच्चा बहुत दूर से आ रहा है, आपको छोटा सा दिखाई देगा, जैसे जैसे वो करीब आता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, आपको बड़ा दिखता जाएगा। वो रहता उतना ही है, लेकिन सिर्फ दूर होने की वजह से वो छोटा दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। एक एग्जांपल दिया है कि आप छत पे से कभी एरोप्लेन को उड़ता हुआ जाते हुए देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन सच में वो इतना छोटा होता है? नहीं, उतना छोटा नहीं होता है, बल्कि उससे बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या नहीं, दूर से जब कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो छोटी, इसी तरह ये स्टार्स जो हमें दिखाई देते हैं दूर से छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, ज़मीन से भी बड़े होते हैं, ये सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमको दूर होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पड़ेगा, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई। रात को आसमान देखते वक्त यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। आपने बहुत सारे पैटर्न देखे होंगे, बहुत सारे ड्राइंग टाइप का कुछ बना रहता है, एक दूसरे से मिल करके स्टार्स बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। या आसमान में आपने नहीं देखा तो आप कभी गांव जाइएगा तो गौर से देखिए, या कभी दिल्ली के अंदर भी रहते हैं आप तो कभी साफ़ सुथरा मौसम हो तो आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे स्टार्स दिखेंगे जो कुछ पैटर्न, कुछ जैसे लगता है कि कुछ उन्होंने ड्रॉ कर रखा है, कुछ बना रखा है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है, उनको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। तो इसकी कुछ मिसालें दी हैं, जैसे एक का नाम उर्सा बताया है, बिग बियर है, ये सब जो है कॉन्स्टिलेशंस हैं। वन ऑफ मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ सप्तऋषा। सप्ता यानी 7, ऋषि मतलब सेजेस, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 स्टार से, 7 सैयारों से मिलकर के बनते हैं, 7 स्टार से मिलकर बनते हैं। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उसरा मेजर कॉन्स्टिलेशन, और ये उसरा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट होते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। तो आप किसी की बड़े की हेल्प ले करके, या आप ख़ुद भी अगर जाएं, कभी साफ़ सुथरा मौसम हो तो आप जाएंगे, देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, बच्ची देख रही है, ये बहुत सारे यहाँ देखिए, ये वाला जो है थोड़ा ऐसे गोल सा बना हुआ है, ठीक है, ये सीधा है। तो इस तरह जो है अलग अलग तरह के जो है इसमें पैटर्न बने होते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स कुछ दिए।
In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of a star. पुराने ज़माने में जब आपके पास गूगल मैप नहीं था, आपके पास कोई और मैप नहीं था, तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अपना डायरेक्शन देखने के लिए राइट किधर है, लेफ़्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, इन सब डायरेक्शन देखने के लिए वो इन स्टार्स से हेल्प लिया करते थे। यानी अगर ये वाला सितारा इधर है तो यानी उस साइड फला साइड होगी, तो इस तरह हेल्प लिया करते थे स्टार से। अब क्योंकि हम लोगों के पास गूगल मैप है, इसलिए हम वो सारी नॉलेज को हम भूल गए हैं या हमने सीखा नहीं, उसको हमें ज़रूरत महसूस नहीं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन, शुमाली दिशा का वो डायरेक्शन देता है, इंडिकेट करता है, बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। उसको नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा आसमान में एक ही जगह पर ठहरा हुआ रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम जो है इसकी पोजीशन को सप्तऋषि जो ऊपर हमने पढ़ा था 7 सेजेस की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1। ये जो बच्ची देख रही है, क्या देखना, यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टार है, ये वाला स्टार है, इससे अगर सीधे लाइन जाएगी तो वो नॉर्थ स्टार होगा। तो अगर आपको नॉर्थ स्टार का पता लगाना है तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि इसके सामने वाला जो स्टार होगा वो नॉर्थ स्टार कहलाएगा या पोल स्टार कहलाएगा, जिसको पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट। और अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे ऐसे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ की बात कर रहे थे, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ की बात कर रहे थे जिसकी खुद की अपनी गर्मी होती है, अपनी रोशनी होती है, जैसे सूरज को एग्जांपल इन्होंने दिया। अब बात कर रहे हैं कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जिनकी अपनी हीट नहीं होती है और अपनी लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो दूसरे स्टार से लाइट को लेते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और ये जो होता है इसको प्लैनेट कहा जाता है। पहले वाले को क्या बताया था, क्या कहा जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो ऐसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ जो खुद अपनी जिनकी लाइट होती है उनको स्टार्स कहा जाता है, और जिनकी अपनी लाइट खुद की नहीं होती है बल्कि दूसरों से लेते हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। हमारा अर्थ क्या है, ये एक प्लैनेट है, ठीक है, क्योंकि ये गर्मी को और रोशनी को लेता है सूरज से। द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word planetia। ग्रीक ज़बान planetia से planet बना है, which means wanderer, घूमने वाले, टहलने वाले, इधर से उधर जाने वाले। The earth on which we live is a planet। हम जिस ज़मीन पे रहते हैं ये एक planet है, ठीक है। The world planets come from the it get ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ज़मीन है ये लाइट और सन जो है किससे लेती है, सन से लेती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा सबसे करीबी सितारा सैयारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको, यानी अपनी ज़मीन को आप किसी दूर जगह से देखेंगे, यानी आप जुपिटर से जा कर के इसको देखेंगे, तो जिस तरह आपको ये चांद चमकता हुआ दिखाई देता है ज़मीन से, वैसे ही आपको ये अर्थ भी जो है चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये अर्थ जो है अर्थ और लाइट और हीट को लेती है, किससे, सूरज से लेती है। आप देखते हैं, आपने देखा होगा रात में सूरज चांद जैसे चमकता है वैसे ही आपकी अर्थ भी चमकती है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, तब आपको उस नज़रिए से वो चीज़ दिखाई देगी। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज़ आ सैटेलाइट। और जो मून हम आसमान में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये एक अर्थ की साथी है, अर्थ के पार्ट है, और पार्ट ना कहें बल्कि कंपेनियन साथी कह लें, अर्थ के साथ काम करती है और इसी के इर्द गिर्द ये घूमता रहता है। चांद के बारे में बता रहे हैं। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun। इसी के अलावा, यानी अर्थ के अलावा 7 और ऐसे प्लैनेट्स हैं जो गर्मी और लाइट को किससे लेते हैं,
सूरज से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जिनके अपने मून है, जैसे अर्थ का अपना मून है, उनका भी अपना मून है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तब हम लोगों को ये 9 प्लैनेट्स बताए जाते थे, लेकिन एक प्लैनेट बाद में कम कर दिया गया और बताया गया कि वो अलग से कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि वो पार्ट है किसी एक प्लैनेट का। ठीक है, तो ये 8 हो गए, अब 8 ही है। सही जो बात है वो 8 ही प्लैनेट्स हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे रिसर्च होती है, वैसे वैसे चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। द सोलर सिस्टम, अब बात कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने प्लैनेट्स की बात की, स्टार्स की बात की, और ये कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ की बात की, और उसके अंदर स्टार्स के अंदर पोल स्टार की बात की, और कॉन्स्टलेशंस की बात की। ये अब बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। ये क्या चीज़ है सोलर सिस्टम? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारा अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। कह रहे द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स। जो हमारा सूरज है या हमारी प्लैनेट अर्थ है, जुपिटर है, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं या जो सैटेलाइट्स हैं जैसे मून्स वगैरह, उसके अलावा कुछ और कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, ये सब जो है इनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है या मेट्रॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, आगे उसकी डिटेल देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका एक सोलर सिस्टम दे दिया है। यहाँ पे आपके सूरज है, यहाँ मरकरी है, आपकी 3rd नंबर पे अर्थ है, यहाँ पे आपका मार्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका जुपिटर है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ यूरेनस है, और यहाँ नेपट्यून है। तो ये 8 प्लैनेट्स आपको दिखा दिए हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ लिखी है, आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी नई नई मालूमात इसमें आपको मिलेंगी, नॉलेज बहुत सारी गेन होगी। कितनी दूर है हमारे से, ये सारी बातें इसके अंदर इंशाल्लाह बताई गई होंगी। आगे कह रहे फॉर्म्स अ सोलर सिस्टम, ये सब मिल करके सोलर सिस्टम बनाता है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हीट, और कभी कभी हम इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड जो है क्या है, सन है, जो इन सारों को गर्म करता है। हीट हेड है, जो सन एट इस हेड, जिसका जो असल हेड है वो कौन है, सूरज है। अब बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम का एक पार्ट सूरज की, जिसको आप सन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, महताब कहते हैं, आफ्ताब कहते हैं, सॉरी। तो ये इस सन की बात आपसे कर रहे हैं, सूरज की बात आपसे कर रहे हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन ही है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और इसको बहुत बड़ा बनाया गया है, उसके अंदर बहुत गर्म गैसेस की मदद से बनाया गया है। गैस क्या होती है? वही जो हमारी ज़मीन पे भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो ये जो इस सन की जो गैस है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इट्स प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम, और ये एक ऐसा वो है जो सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है, सोलर सिस्टम को ऐसी फोर्स इसके अंदर से निकलती है जो उसको सेव करके रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम, और सूरज जो है यही जो है हीट और लाइट का सोर्स है सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। मगर उसकी जो इतनी गर्मी है वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस, इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी है उसकी गर्मी। उसकी वजह यह है कि भले वो हमसे बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा दूर है। यानी और प्लैनेट्स के मुकाबले में ये हमसे करीब है, यानी जुपिटर के मुकाबले में और मार्स के मुकाबले में ये हमसे करीब है, लेकिन उसके बावजूद इसकी और दूरी काफ़ी है, कंपैरिजन में करीब है लेकिन वैसे बहुत दूर है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा तादाद होती है ये, बहुत ज़्यादा तादाद। ये बताया आपको सन के बारे में। अब जो 8 उसके प्लैनेट्स हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बस यही लास्ट हम पढ़ेंगे आज, उसके बाद फिर अर्थ को नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 सैयारे हैं। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, ये आपको याद करना है सारे नाम।
मरकरी है पहले नंबर पे, वीनस सेकंड नंबर पे, अर्थ थर्ड नंबर पे, मार्स फोर्थ नंबर पे, जुपिटर फिफ्थ नंबर पे, सैटर्न सिक्स नंबर पे और यूरेनस सेवन्थ नंबर पर और नेपट्यून जो है 8वें नंबर पर। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मून इज। आसान तरीका याद करने का क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये आप सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको इससे याद हो जाएगा कि एम से क्या है, मरकरी है, वी से वीनस है, ई से अर्थ है, मदर से एम से मार्स है, जे से जुपिटर है, एस से सैटर्न है और यू से यूरेनस है और एन से नेपट्यून है। इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 8 के 8 प्लैनेट हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द अर्थ सन इन अ फिक्स पाथ। ये जो है जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं एक फिक्स रास्ते पर। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, और इनका जो रास्ता है बिल्कुल फिक्स्ड है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। कुरान ने इसको फलक कहा है। कुरान ने कहा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, इसके फलक इसको कहा है कुरान ने, और कहा है कि उसके इर्द गिर्द जो है ये सारे घूमते रहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है ये सूरज से सबसे ज़्यादा करीब, आपने देखा सबसे पहले मरकरी आया था। इट टेक्स ओनली अबाउट 8 days टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। उसको सिर्फ 8 दिन लगता है उसके चक्कर पर, उसके ऑर्बिट पर घूमने में एक बार। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, ठीक है। वेनस को जो है अर्थ का साथी माना जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। इसका साइज़ और शेप जो है बिल्कुल ज़मीन के मानंद है, इसलिए उसका ट्विन कहा जाता है, उसका जुड़वा कहा जाता है। टिल रिसेंटली 2006 अगस्त प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूल में तो उस वक्त बताया जाता था कि 9 प्लैनेट्स है, प्लूटो उसके अंदर शामिल किया जाता था। 2006 तक ऐसा होता रहा। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ अ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स 2003 UB डिस्कवर्ड इन इंसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड वॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। बाद में पता लगा ये अलग से कोई प्लैनेट नहीं है बल्कि किसी प्लैनेट का पार्ट है, ठीक है, ये अलग से नहीं है। तो अब जो है ये 8 ही जो है प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर और 8 ही प्लैनेट माने जाते हैं। ये आज हमने पढ़ा ज्योग्राफी का ये लेसन, जिसमें हमने सबसे पहले आसमान के बारे में पढ़ा कि आसमान में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फिर हमने कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के अंदर पढ़ा, जो याद करने की चीज़ें वो आपको ब्लैक फॉन्ट मोटा सा दिखाई दे रहा है। अक्सर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए इसको ब्लैक फॉन्ट से लिखा जाता है। तो आपने पढ़ा कि मून और जो सन है और जो सारे ऑब्जेक्टिव शाइनिंग्स हैं आसमान के ऊपर, इसको कैलेस्ट्रियल बॉडी कहा जाता है। फिर आपने स्टार के बारे में पढ़ा, इन कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के अंदर जिनकी खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है और ख़ुद की लाइट होती है, उसको हम स्टार्स कहते हैं। इससे अलग हट के यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, उसका जो उल्टा होता है यानी जिसकी ख़ुद की लाइट और हीट नहीं होती है उसको हम प्लैनेट्स कहते हैं। फिर आपने कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि कुछ जो पैटर्न बनते हैं आसमान में स्टार्स से उसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। उसमें से कुछ इनाम आपने पढ़े थे, उसरा है, बिग बियर है, ये आपने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपने, फिर पोल स्टार के बारे में आपने पढ़ा कि उसको जो है नॉर्थ में वो होता है और उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, ये भी आपने पढ़ा। फिर हमने उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा जो कि तस्वीर के ज़रिए बहुत क्लियर वाज़े भी कर दिया गया और आपको बताया गया कि सूरज है और उसके प्लैनेट्स हैं जो उसके सैटेलाइट्स हैं और दूसरे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, उनको मिला करके एक सोलर सिस्टम बना है। फिर उस सोलर सिस्टम का सबसे अहम पार्ट जो है वो सूरज है, उसके बारे में आपने पढ़ा कि सूरज जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा कि उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द, उनको 8 प्लैनेट्स के नाम पढ़े, उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में आपने डिटेल पढ़ी। यहीं तक आज रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अर्थ वाले से हम स्टार्ट करेंगे। इतना आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई चीज़ नहीं आती है तो पूछ लीजिए, इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।